आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 1। 2 शब्द, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जिस समय सन 2012 से लगभग 5550 वर्ष पूर्व बोला गया, उस समय कोई धर्म नहीं था। हिंदू धर्म यानी आदि शंकराचार्य द्वारा चलाई गई 5 देव उपासना वाली परंपरा को अपनाने वाले हिंदू कहे जाने लगे। वास्तव में यह सनातन पंथ है जो लाखों वर्षों से चला आ रहा है। उस हिंदू धर्म की स्थापना आदि प्रथम शंकराचार्य जी ने सन 2012 से 2500 वर्ष पूर्व की थी। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ था। 8 वर्ष की आयु में उन्हें उपनिषदों का ज्ञान हो गया। 16 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी ने एक विरक्त साधु से दीक्षा ली जो गुफा में रहता था, कई दिन बाहर नहीं निकलता था। उस महात्मा ने आदि शंकराचार्य जी को बताया कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म का पाठ पढ़ाया तथा चारों वेदों में यही प्रमाण बताया। लोगों ने आदि शंकराचार्य जी से पूछा कि यदि जीव ही ब्रह्म है तो पूजा की क्या आवश्यकता है? आप भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा। इस प्रश्न से आदि शंकराचार्य जी असमंजस में पड़ गए। आदि शंकराचार्य जी ने अपने विवेक से कहा कि श्री विष्णु श्री शंकर की भक्ति करो। फिर 5 देवताओं की उपासना का विधान दृढ़ किया। नंबर 1 श्री ब्रह्मा जी, नंबर 2 श्री विष्णु जी, नंबर 3 श्री शिव जी, नंबर 4 श्री देवी जी, नंबर 5 श्री गणेश जी। परंतु मूल रूप में इष्ट रूप में तमगुण शंकर जी को ही माना है। यह विधान आदि शंकराचार्य जी ने 20 वर्ष की आयु में बनाया, अर्थात 488 ईसा पूर्व हिंदू धर्म की स्थापना की थी। उसके प्रचार के लिए भारतवर्ष में चारों दिशाओं में एक शंकर मठ की स्थापना की। आदि शंकराचार्य जी ने नंबर 1 गिरी साधु बनाए जो पर्वतों में रहने वाली जनता में अपने धर्म को दृढ़ करते थे। नंबर 2 पुरी साधु बनाए जो गांव-गांव में जाकर अपने धर्म को बताकर क्रिया कराते थे। नंबर 3 सन्यासी साधु बनाए जो विरक्त रहकर जनता को प्रभावित करके अपने साथ लगाते थे। नंबर 4 वानप्रस्थी साधु बनाए जो वन में रहने वाली जनता को अपना मत सुनाकर अपने साथ जोड़ते थे। वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा गीता व पुराणों उपनिषदों को सत्य ज्ञान युक्त पुस्तक मानते थे, जो आज तक हिंदू धर्म के श्रद्धालु इन्हीं धार्मिक ग्रंथों को सत्य मानते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म की स्थापना ईसा से 488 वर्ष पूर्व यानी सन 2012 से 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। आदि शंकराचार्य जी 30 वर्ष की आयु में असाध्य रोग के कारण शरीर त्याग कर भगवान शंकर के लोक में चले गए, क्योंकि वे शंकर जी के उपासक थे। उन्हीं के लोक से इसी धर्म की स्थापना के लिए आए माने गए हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 2। उस समय बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा था। उसको उन्होंने भारत में फैलने से रोका था। यदि बौद्ध धर्म फैल जाता तो चीन देश की तरह भारतवासी भी नास्तिक हो जाते। नंबर 2 ईसाई धर्म की स्थापना। श्री ईसा मसीह जी से ईसाई धर्म की स्थापना हुई। ईसा जी की जब 32 वर्ष की आयु थी, उनको क्रश पर कीले गाड़कर विरोधी धर्म गुरुओं ने गवर्नर पर दबाव बनाकर मरवा दिया था। ईसा जी को उसी प्रभु ने इंजिल नामक ग्रंथ देकर उतारा था, जिसने गीता तथा वेदों का ज्ञान दिया था। इंजिल पुस्तक में भिन्न ज्ञान नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो पहले गीता वेदों में बताया जा चुका था। वह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। वह गीता तथा वेदों वाला ज्ञान मानव मात्र के लिए है। ईसा जी के लगभग 600 वर्ष पश्चात हजरत मोहम्मद जी ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। मोहम्मद जी को पवित्र कुरान शरीफ ग्रंथ उसी ब्रह्म ने दिया था। इसमें भी भक्ति विधि संपूर्ण नहीं है, सांकेतिक है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान वेदों गीता में बता दिया था। इसलिए कुरान शरीफ ग्रंथ में पुनः बताना अनिवार्य नहीं था। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में
यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वे ठीक ठीक ज्ञान तथा भक्ति विधि बताएंगे। जो संत उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानता है तो वह सत्य साधना भी जानता है। बाइबल ग्रंथ का ज्ञान भी गीता ज्ञान दाता ने ही दिया है। बाइबल ग्रंथ 3 पुस्तकों का संग्रह है। नंबर 1 जबूर, नंबर 2 तौरत, नंबर 3 इंजिल। बाइबल ग्रंथ के उत्पत्ति ग्रंथ में प्रारंभ में ही लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी सूरत अर्थात स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है, नर नारी करके उत्पत्ति की है। 6 दिन में सृष्टि की रचना करके परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ पुस्तक कुरान शरीफ में सूरती फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कहा है कि अल्लाह कबीर ने 6 दिन में सृष्टि रची, फिर ऊपर आकाश में तख्त यानी सिंहासन पर जा विराजा। उस परमेश्वर की खबर किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान के लेख से स्पष्ट है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस पूर्ण परमात्मा अर्थात अल्लाह अकबर यानी अल्लाह कबीर के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। कुरान शरीफ की सूरती 42 की प्रथम आयत में उन्हीं 3 मंत्रों का सांकेतिक ज्ञान है जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। कहा है कि ब्रह्मणः अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति के ओम तत् सत 3 नाम के स्मरण करो। कुरान शरीफ में सूरती 42 की प्रथम आयत में इन्हीं को सांकेतिक इस प्रकार लिखा है, ऐन सीन काफ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 3। ऐन हिंदी का अ अक्षर है जिसका संकेत ओम की ओर है। ऐन का भावार्थ ओम से है। सीन यानी स अर्थात जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में दूसरा तत् मंत्र है उसका वास्तविक जो मंत्र है उसका पहला अक्षर स है। यही ओम प्लस सीन या तत् मिलकर सतनाम 2 मंत्र का बनता है। और कुरान शरीफ में जो तीसरा मंत्र काफ यानी क है जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखे 3 नामों में अंतिम सत मंत्र है। जैसे गुरुमुखी में क को कका, ख को खखा तथा ग को गगा, उ को उड़ा, ई को इड़ा कहते तथा लिखते हैं, इसी प्रकार कुरान में अ सह क को लिखा है। सत मंत्र सांकेतिक है परंतु वास्तविक जो नाम है उसका पहला अक्षर क है। वह करीम मंत्र है जिसे सारनाम भी कहते हैं। जिन भक्तों को मेरे संत रामपाल दास से तीनों मंत्रों का उपदेश प्राप्त है वे उन दोनों सांकेतिक मंत्रों के वास्तविक नामों को जानते हैं। सर्व ग्रंथों में कुछ समानता। बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति ग्रंथ में यह भी कहा है कि जब आदम जी तथा उनकी धर्मपत्नी हव्वा ने वाटिका के बीच वाले वृक्षों के फल खा लिए तो उनको भले बुरे का ज्ञान हो गया। शाम के समय प्रभु वाटिका में सैर करने आए तो पता चला कि आदम तथा हव्वा ने भले बुरे का ज्ञान कराने वाले वृक्ष के फल खा लिए तो उस प्रभु ने कहा कि भले बुरे का ज्ञान होने से आदम तथा उसकी पत्नी हम में से एक के समान हो गए हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि ये उन वृक्षों का फल खा लें जो अमर करते हैं और अमर हो जाएं। इसलिए आदम जी तथा उनकी पत्नी को स्वर्ग की वाटिका से निकालकर पृथ्वी पर छोड़ दिया। लेख समाप्त। विवेचन इससे सिद्ध हुआ कि प्रभु एक से अधिक हैं, क्योंकि प्रभु ने ऊपर कहा कि ये भले बुरे का ज्ञान होने से हम में से एक के समान हो गए हैं। फिर बाइबल ग्रंथ में कहा है कि अब्राहिम मामरे के वृक्षों के नीचे बैठा था, उसको 3 प्रभु दिखाई दिए, उनको खाना खिलाया, दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। इससे सिद्ध हुआ कि बाइबल में 3 प्रभु माने हैं। मुसलमान धर्म में 4 यारी माने गए हैं जो बालक रूप में रहते हैं। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में कहा है कि वही सनक सनंदना, वही 4 यारी, तत्व ज्ञान जाने बिना बिगड़ी बात सारी। भावार्थ हिंदू धर्म में जो सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार बालक रूप में रहते हैं वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मुसलमान धर्म में उन्हीं को 4 यारी 4 बालक मित्र कहते हैं। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर मा।